हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है द आउटसाइडर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ए नंबर में वार्मर। क्वेश्चन नंबर 1, द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल आर मिसअंडरस्टूड बाय द नॉर्मल पीपल टू सच एन extent that they consider themselves or are considered even by others as outsider. How are the physically or visually challenged persons similar or dissimilar to the normal people? Discuss the differences and similarities. तो यहाँ पर आंसर देखिए। राज, the physically or visually persons are similar to us. They are also human beings. Preeti, yes, they also live and have right to be in familiar touch to the other people. Anu, I think they are different to us, rather dissimilar to us. They have their own world. They can only think but not execute them. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाउ आर दिस पर्सन जनरली व्यूड और ट्रीटेड बाय द पीपल? तो आंसर देखिए, जनरली दिस पर्सन आर इग्नोर्ड बाय द पीपल एज आउटसाइडर्स। नंबर बी में देखते हैं, लेट्स कॉम्प्रीहेंड। बी का 1 थिंक एंड टेल। बी 1 का 1 देखिए यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, हु इज द स्पीकर? आंसर, द स्पीकर इज अ हैंडीकैप्ड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी टू what kind of disability do you think he suffers from? How do you know? Answer, the speaker suffers from paralysis. He can't move his limbs. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हाउ डज द स्पीकर वांट द अदर्स टू ट्रीट हिम? तो इसका आंसर देखिए, द स्पीकर वांट्स द अदर्स टू ट्रीट हिम इक्वली। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू नॉर्मल पीपल बिहेव विद द स्पीकर? तो इसका आंसर देखते हैं हम, द नॉर्मल पीपल कीप डिस्टेंस विद द स्पीकर। V1 का 2 नंबर देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स करना है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, द स्पीकर इज अनएबल टू मूव हिज लिम्स, यहाँ पर हमारा ट्रू हो जाएगा। नंबर 2, द स्पीकर इज मेंटली चैलेंज्ड, जो कि हमारा फॉल्स हो जाएगा। नंबर 3, ही कैन परफॉर्म सिंपल टास्क, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। नंबर 4, ही डिजायर्स टू बी ट्रीटेड इक्वली बाय अदर्स, यहाँ पर हमारा ये ट्रू हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी का 2 में देखते हैं, थिंक एंड राइट। B2 का 1, टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स द एंड गिव रीजंस इन फेवर ऑफ द ऑप्शंस सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं अब क्या कह रहा है हमारा, द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर सी, मेंटेन हिज साइलेंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीकर इज एज्ड टू, तो इसका आंसर हमारा देखिए क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में आपको पढ़ के बता देने पहले। ए में हैव समवन टू गाइड हिम। बी, एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स। सी, डिस्पेल हिज फियर ऑफ इमोबिलिटी, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नंबर बी, एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द स्पीकर इज ग्रीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, द बिहेवियर ऑफ अदर्स टुवर्ड्स हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए B2 का 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द स्पीकर लीड? तो इसका आंसर होगा हमारा, द स्पीकर लीड्स द लाइफ ऑफ अ हैंडीकैप्ड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डज द स्पीकर से आई हैव अ माइंड एंड आई एम स्टिल देयर? डिस्कस हिज स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, तो इसका आंसर देखिए, द स्पीकर हैज आइडियाज एंड थॉट्स बट ही कांट एक्सप्रेस देम नॉर्मली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाई डज ही कॉल द नॉर्मल पीपल इग्नोरेंट? यहाँ पर देखिए आंसर, नॉर्मल पीपल डोंट बॉदर फॉर हिम, सो ही कॉल्स देम इग्नोरेंट। क्वेश्चन नंबर 4, आर डिफरेंट एबल्ड पीपल इन्फीरियर टू अदर्स? गिव रीजंस। इसका आंसर देखिए, नो, दे आर बाय नो मीन्स इन्फीरियर टू अदर्स, दे possess the basic instincts of the other people. They have been great persons, among them such as Braille, Helen Keller, सूरदास, सुधरा, चंद्रन, etc. अब आते हैं नंबर सी पर, वर्ड स्टडी। सी का 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो।
उठा करके यहाँ पर से जो भी सुटेबल है उससे भरना है। तो यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर ही हम आपको, चलिए छोड़िए जो भी खाली स्थान है सिर्फ उसी को बताते हैं। एबल्ड के बाद यहाँ पर आप भरिएगा पर्सन, फिर इसके बाद यहाँ पर आई एक्सप्रेस के बाद भरिएगा, यहाँ पर देखिए आई एक्सप्रेस के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शायद मिस्टेक से हमारा कुछ गलत हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माई के बाद यहाँ पर फिजिकल भरा जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद माई मेंटल के बाद यहाँ पर भरिएगा एबिलिटी, फिर अल्दो आई एम उसके बाद भरिएगा अनेबल टू, यहाँ पर अनेबल भरिएगा, फिर उसके बाद रिमेंस वाले में भरिएगा क्या, रिमेंस के बाद यहाँ पर भरिएगा फ्री, फिर आई एक्सप्रेसेस माई यहाँ पर हो जाएगा फीलिंग्स, फिर उसके बाद आई एम ऑल्सो गॉड्स यहाँ पर भरिएगा आई एम ऑल्सो गॉड्स बिलव्ड, यहाँ पर भरिएगा बिलव्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर से आप देख करके अच्छे से, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो पूरे यहाँ पर से आप देख करके समझ लीजिए अच्छे से। चलिए नंबर डी में आते हैं, राइम टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग लाइन्स। Expected to sit and not make a sound. I am handicapped and wheelchair bound. The word bound and sound end with a similar sound. Therefore, they can be called rhyming words. Pick out as many rhyming words from the poem as you can write and write them down in the space provided below. यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, बाउंड साउंड, बाई साइन, गो फ्लो, अदर्स ब्रदर्स, आस्क टास्क, हैंड अंडरस्टैंड, गिव लिव। यही हुआ हमारा राइमिंग वर्ड, यानी मिलता जुलता, जो बोलने में थोड़ा सेम सेम लगे, वही होता है हमारा राइमिंग वर्ड। चलिए नंबर ई में आते हैं, लेट्स टॉक डिस्कस इन द क्लास। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब डिस्कस करने वाला है, तो यहाँ पर आप डिस्कस करना हो तो करिए, नहीं करना हो छोड़ दीजिए, इससे वैसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ नंबर में कंपोजिशन, राइट अ पैराग्राफ ऑन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, लाइफ ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन। यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे लिखना है, योर पैराग्राफ शुड बी इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लाइफ ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन, यहाँ पर हेडिंग दे देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे लाइफ ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन इज मेजरेबल, दे सफर फ्रॉम देयर पार्ट ऑफ बॉडी, समवन इज हैंडीकैप्ड बाई लेग, समवन बाई, यहाँ पर देखिए दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लगता है टाइपिंग में थोड़ा सा छूट गया है। यहाँ पर आप अच्छे से 2-3 लाइन यहाँ पर अपने मन से, नहीं तो गूगल पर सर्च करके आप भर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 16 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।